क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के प्रश्नावली 3.7 के ऐच्छिक क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमने आपको 7 तक बताया था। आज हम बात करेंगे 8 नंबर पे, और 8 नंबर में हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें क्या करना है, हमको कोण ज्ञात करना है। जिसमें क्या करना है, हमको कोण ज्ञात करना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें हमको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। यहाँ आपको आकृति दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या कह रहा है वो करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको सिर्फ वो करना है। कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है और आकृति दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या होगा कि आकृति को समझना पड़ेगा। आकृति में हमारा कोण A बराबर जो है क्या दिया हुआ है, 4y अब प्लस क्या है 20। B बराबर दिया हुआ है 3y अब माइनस क्या है 5। ये छोटा छोटा है, हो सकता है मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर है आपका -4x C बराबर, और कोण D बराबर है -7x + 5। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हल में ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। आकृति से पड़े जितने भी सवाल होते हैं आपको सबसे पहले क्या होता है कि आकृति में जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, और जो ज्ञात करना रहता है उसको लिख लेते हैं। तो आइए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका A B C D क्या है, एक चक्रीय क्या है, चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर क्या है, कोण A बराबर है 4y + 20, और कोण B बराबर है आपका क्या 3y - 5, और कोण C बराबर है आपका क्या -4x, और कोण D बराबर क्या है आपका -7x + 5। यहाँ दिख रहा होगा, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो चलिए यहाँ दिख रहा होगा। ये हमने क्या दिया हुआ था, ये हमने लिख दिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, और कोण D बराबर क्या वाट। ऐसा करना है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। मतलब इसका जो है रियल मान क्या होगा, रियल मान क्या होगा, कोण A B + C और D, कोण A B C और D। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, हल में, हल में हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज का मान, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोनों, यानी इसको कह सकते हैं आमने सामने का मान 180 डिग्री होता है। क्या जानते हैं हम? हमने जानते हैं, क्या जानते हैं? हमने जानते हैं कि हम जब चक्रीय चतुर्भुज का क्या आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का बात करते हैं तो उसका योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो ये हमने लिख दिया। जब लिख दिया हमने तो क्या कर लेते हैं, तब क्या कर लेते हैं, कोण ए, कोण ए के सामने क्या है? कोण सी। ऐसा एकांतर आमने सामने, ऐसा इसका ये हो जाएगा ऐसे सामने सामने, ऐसे सामने सामने, जैसे विकर्ण होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? आमने सामने कौन होगा? तो कोण ए और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ए कितना है आपका? 4y माइनस नहीं प्लस है 20 इक्वल, अच्छा सी को भी करना पड़ेगा ना, सी है हमारा कितना? -4x इक्वल 180 डिग्री। अब क्या होगा? 4y इधर क्या हो गया? 20, ये प्लस 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 माइनस होकर क्या हो जाता है? -4x, मतलब ये माइनस प्लस का क्रिया कर दिए। अब यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर है हमारा 4x, यहाँ पर है 4y। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ x को हम इधर कर लेते हैं, 4x प्लस 4y प्लस क्या 20 इक्वल 180 डिग्री। अब क्या होगा कि यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, कितना? -4 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो -4 को कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पर x अब माइनस क्या हो जाएगा? y, अब प्लस क्या हो जाएगा? 20। सिर्फ यही दोनों ठो में हम कॉमन लिए, इसमें नहीं लिए, बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा? -4 कॉमन है हमारा, -4 कॉमन है, ये हमारा बीच में बच गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? इधर भेज लेते हैं, तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा? -4 कॉमन में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब 180 डिग्री हो गया तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल्स कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। ये हमारा इधर क्या है? गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में होगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, मतलब -40 क्या डिग्री हो गया। माइनस से भागा देंगे तो माइनस ही होगा, तो -40 डिग्री हो गया। इसको मान लीजिए क्या? समीकरण 1। समीकरण 1 तैयार हो गया। अब हम आते हैं क्या हम लिखते हैं? अगेन चक्रीय चतुर्भुज के गुण से, क्या गुण से? कि कोण B बराबर, कोण B प्लस कोण D अब बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। उसके बाद कोण B का मान को हम क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे 3y माइनस 5, और उसके बाद कोण D है हमारा क्या? कोण D है, इसको कोष्ट में लेते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो -7x प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर जब हम कर लेंगे, कोण को यहाँ हटाते, कोण लिखने का जरूरत नहीं है।
अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम 3y, अच्छा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। ये माइनस प्लस होकर के माइनस हो गया। हाँ, यहाँ अगर यदि माइनस रहता तब ये इसका चिन्ह भी बदलता, लेकिन अगर यदि यहाँ प्लस है तो सिर्फ इसका ही चिन्ह बदलेगा। तो माइनस प्लस आप जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बताइए यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो ये कट जाएगा हमारा, माइनस प्लस में तो काट दिए, आसान हो जाएगा हमारा। अब -7x प्लस 3y, x को पहले कर लेते हैं क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है, मतलब पहले जी तब दांत, तो वही पहले x तब y, उल्टा पुल्टा भी लिखेंगे तो हमारा चलेगा, क्योंकि हमने पहले क्या किया है, पहले x और y को समीकरण 1 में लिया है, रखा है। तो इसी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, 2 में भी करना पड़ेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए हमारा यहाँ से कुछ कॉमन आता है, कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन तो हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2। हालांकि माइनस को मान लेकर के माइनस को उधर भी हम भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजेंगे, छोड़ दीजिए। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे x और y का मान निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब लिख देते हैं, अब x और y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं वज्रगुणन, प्रतिस्थापन और जो है आपका क्या विलोपन, ये सब विधि है हमारा। तो हम क्या कर लेते हैं कि विलोपन विधि से हम क्या कर लेते हैं, इसको x y, ये दोनों समीकरण का x और y का, तो पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में है हमारा इतना -40, और उसके बाद है यहाँ पर -7x प्लस 3y बराबर क्या है 180 डिग्री, ये 1 है हमारा और ये क्या है हमारा 2 है, ये 1 और ये 2। अब देख लीजिए हमारा कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हम y को कटाएंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, तो y को कटाएंगे तब x का मान निकलेगा। पहले आप क्या कर सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं, तो x को कटाना पड़ेगा, लेकिन पहले x का निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 में यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन इसमें 3 है। इसका चिन्ह भी देखेंगे, चिन्ह हमारा क्या है अल्टरनेटिंग। हम बोले थे कि जब चिन्ह अल्टरनेटिंग होता है तो हमारा समीकरण को क्या करते हैं, एनी टाइम जोड़ते हैं। तो बताइए समीकरण 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस समीकरण 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, समीकरण 2 इंटू 1 कर दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जब गुना करने के बाद क्या होगा कि हमारा इसमें चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा तो क्या चेंजिंग होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा -120 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा -7x प्लस 3y इजिक्वस, मतलब इजिक्वस या बराबर भी कर सकते हैं आप इसको, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो गया, तो बताइए अब हम क्या कर लेंगे, इस जोड़ में जो है हमारा चिन्ह तो बदलेगा नहीं, घटा में चिन्ह बदलता है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको काट देंगे, कट गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस आप जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब बड़ा में से छोटा घट जाता है, बड़ा का जो चिन्ह रहता है वही रह जाता है। तो यहाँ पर -4x, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, अब क्या होगा कि बड़ा में से छोटा हमारा घट जाता है, तो यहाँ पर और बड़ा का चिन्ह रह जाता है, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो क्या होगा 60 होगा, माइनस नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये हमारा मतलब ये समीकरण से आ गया। अब हम यहीं पर x का मान निकलेंगे तो क्या निकालेंगे तो क्या होगा, यहीं पर जब x का मान निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ पर गुना में होता है। हम कई बार बता चुके हैं आपको कि 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स। यहीं पर जब -4x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है -4 इंटू एक्स। ये रफ है आपका। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये 4 -4 को इधर भेज लेंगे। अब -4 को एक जब भेज लेंगे तो हम बताए हैं कि जब माइनस से भाग देंगे दीजिएगा तो माइनस ही आएगा आंसर, प्लस से भाग दीजिएगा तो प्लस ही आएगा। तो माइनस से देने तो क्या होगा -15, ये डिग्री में हो जाएगा क्योंकि हमारा सब जगह डिग्री डिग्री आ रहा है।
ये हमारा x का वैल्यू हो गया -15 डिग्री। अब उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि x को हटाना पड़ेगा। तो फिर से हम लिखेंगे अगेन लिखते हैं क्या, यहां से फिर घेर देते हैं, बताइए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। यहां से घेर देते हैं, तो हम लिख देते हैं अगेन समीकरण क्या, समीकरण 1 यहां देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, यहां देखेंगे। समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 में क्या होगा कि 7 से गुना करना पड़ेगा। यहां पर लेकिन क्या है, यहां पर भी अल्टरनेटिंग चिन्ह है। इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, प्लस होगा। गुना कर लिए 7 से, और प्लस क्या हो जाएगा, समीकरण 2 × गुना 1। इसमें 7 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में जब करते हैं तो क्या होता है, 7x - 7y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 -280 डिग्री। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारा ये समीकरण 2 में क्या किए, 1 से किया, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, हूबहू उतार देंगे। तो उतार दीजिए 3y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, इसका क्रिया कर लीजिए। तो क्रिया करेंगे तो बताइए ये जाएगा, हमारा चला गया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 10, और बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहता है क्या होगा, वही रहता है। तो बड़ा संख्या इसमें क्या है, चिन्ह से 1 है, तो ये माइनस है। अब वैसे भी जब क्या होता है कि जब माइनस माइनस है तो माइनस ही होगा, लगेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस है, एक में प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 280 में से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 100 बचेगा, और बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहता है वही रह जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, गया ना, तो ये माइनस और ये माइनस चला गया। अच्छा, एक गड़बड़ और हुआ है कि यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए, प्लस दे दीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर चिन्ह तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 4y होगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 100, यहाँ ये गुना में है, इधर आएगा तो भगा में, तो y बराबर क्या हो गया, 25 डिग्री। y बराबर क्या हो गया, 25 डिग्री। चलिए जल्दी से इसको राइट डन कर लीजिए। जल्दी से इसको राइट डन कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, कि कोण का मान ज्ञात करते हैं। जब हमारा y और x आ गया तो कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। मिटा दें इधर, चलिए इधर यहाँ तक मिटा देते हैं, इतने तक में हम निकाल देंगे क्या, कोण का मान। तो कोण का मान निकालते हैं रे बाबू, तो कोण A बराबर क्या है, कोण A बराबर है आपका क्या, 4y + 20, 4y + 20। तो यहाँ पर हमारा क्या आया है, 4 और y का मान कितना है, हमारा y का मान है 25 डिग्री + 20। तो यहाँ पर क्या हो गया, 25 चौका 100 + 20 डिग्री से गुना करेंगे तो डिग्री, तो कितना हो गया, 120 डिग्री। किसका मान हो गया, कोण A का। अब देख लीजिए कोण B, कोण B बराबर कितना है बाबू, कोण B बराबर है 3y - 5। 3 का मान, y का मान कितना आया है, 25 डिग्री -5। तो क्या कर लेंगे, 25 × 75 डिग्री -5 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री डिग्री होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ये कि कितना का गया है, कोण B का। अब उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, कोण C का बात करते हैं। कोण C में क्या है हमारा, -4x। अब
4, एक्स का मान कितना आया है -15। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कोष्ट में कर लेते हैं -15, तो क्या हो जाएगा 15 चौका 60, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा खलिया 60 डिग्री प्लस में। अब उसी तरह से कोण डी का मान निकालते हैं। कोण डी कितना है हमारा बताइए। कोण डी है हमारा 7x और प्लस 5, तो 7x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया है 15 -15 डिग्री प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 105, 15 7 105 होगा, 105 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ये भी डिग्री कर दीजिए इसको भी, तो क्या हो गया कोण डी बराबर हमारा क्या हो गया 110 डिग्री। चलिए, बेहतर ढंग से हमने आपको बताया है, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, राइट डन कर लीजिए।